हमारी वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि हम बांग्लादेश, इंडिया और या किसी और अरब ममालिक के लोगों की तलाश कर रहे होते हैं या हम तलाश करने के बाद उनको मिला रहे होते हैं। मुझे पाकिस्तान भर से बल्कि इंडिया से भी कुछ केसेस ऐसे आए कि उनके बच्चे मुल्की सतह पर लापता हुए, यानी कि पाकिस्तान से मुझे किसी का बच्चा गुम हो जाता है। जैसे मेरे आपके घर में बच्चे होते हैं, हम कहीं मेहमानी पे चले जाते हैं दावत पर, वहाँ बच्चा आगे पीछे हो जाता है तो फ़ौरन से मुझसे रब्ता करते हैं कि हमारा बच्चा गुम हुआ है तो आप ये पोस्ट लगा लें। तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे आर्जी तौर पर गुम हुए होते हैं वो चंद घंटों में मिल जाते हैं, लेकिन हम जब पोस्ट लगा लेते हैं या वीडियो बना देते हैं वो वीडियो फिर सालों साल चल रही होती है। तो मैं उनको ज़रा इंतज़ार करने कहता हूँ, दुआओं का एहतमाम करने कहता हूँ। तो तकरीबन 95% इस तरह के बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे जो 1 हफ़्ते से 2 हफ्तों से या महीने से गुम हो चुके होते तो हम उनके लिए बसा औकात हम पोस्ट चला लेते हैं। और रब्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि एक पेज है उस पर अगर हम मुसलसल पोस्ट चलाते रहेंगे तो वो रीच बिल्कुल डाउन हो जाएगी। हम अपने जो टेक्निकल तरीक़े हैं उसके मुताबिक हम अपने काम करते जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची कस्बा कॉलोनी के मेरे एक दोस्त सद्दाम ख़ान भाई, जो अच्छे इंसान है, मॉडल है, फेसबुक पर हमारी दोस्ती हुई थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने बताया कि ये 2 बच्चे मेरे कज़न के घर पर मौजूद हैं। आज चौथा दिन है, चौथा दिन है। हमने बहुत कोशिश की कि इनकी फैमिली को तलाश करें, इनके घर वालों से मिलवाए, थानों में गए, ऐलानात किए, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगा कर ऐलान किए, लेकिन उनके घर वाले नहीं मिले। एक बच्चे का नाम अयान था, दूसरे बच्चे का नाम मोहम्मद था। तो मैंने वो पोस्ट लेकर अपनी पेज पर लगाई। 1 घंटे बाद उनकी फैमिली सोहराब गोड से मिल गई। उन्होंने रब्ता किया। उनके इलाकाई जो चेयरमैन और काउंसलर थे उन्होंने रब्ता किया कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, तो हम आ रहे हैं। तो वो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ से सफ़र करके आए। हमने वो बच्चे उनके हवाले किए। तो 3 दिन बाद, यानी 2 बच्चे 2 भाई अपने वालिदैन से बिल्कुल लापता थे। वहाँ उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी। इनकी माँ, इनके वालिद, भाई सब दर दर ढूंढ रहे थे और बच्चे नहीं मिल रहे थे। जब ये बच्चे उनको मिले तो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से वो छोटा बच्चा अपने वालिद के गले लग रहा है। जैसे बच्चे ने 3 दिन बाद अपने अब्बू को देखा तो अपने अब्बा जान के गले से लग गए और काफ़ी देर तक अब्बू के गले से चिमटा ही रहा वो बच्चा। और फिर तकरीबन हम वहाँ बैठे, जिस घर वालों ने उन बच्चों को पनाह दी थी वहाँ संभाल के रखा था, उन्होंने फिर चाय बिस्किट का इंतज़ाम किया। हम बैठे, काफ़ी देर हमने गुफ्तगू की। तो उस बच्चे ने पलट कर दोबारा किसी की तरफ नहीं देखा। वो अपने वालिद की गोद से ही लगे हुए थे और वहीं उनको सुकून की नींद आई, वो बच्चा सो गया। एक तो मैंने आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दोस्तों को मैं ये खूबसूरत मनाजिर दिखाऊं कि 3 दिनों बाद अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाने का सबब बनाया। दूसरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों में ये पैगाम में पहुँचाऊँ आप लोगों तक कि हमारे बच्चे खुदा न खास्ता जब गुम होते हैं तो हम लोग ख़ुद से ढूंढते हैं, हम कानूनी कार्रवाई नहीं करते। इस तरह के केसेस में कानूनी कार्रवाई बहुत ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं इंडिया तक की बात करूँगा कि इंडिया, हमने जब गुज़श्ता दिनों आसनसोल इंडिया की एक खातून मुनीरा, शायद मुनीरा नाम थी, उनको हमने जब उनकी फैमिली से मिलवाया था 35 सालों बाद, तो हमने उनसे पूछा कि आपने कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ज़माना ऐसे था और ये ज़माना ऐसे था। ज़माना अब भी वही है। लोग भी आजकल भी जो लोग गुम होते हैं तकरीबन हम देखते हैं लोग जाकर पुलिस से रब्ता नहीं करते। बच्चे की गुमशुदगी में पुलिस से रब्ता करना, कानूनी जो इदारे हैं उनसे रब्ते करना, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बहुत ज़्यादा लाजमी है और बहुत ही अहम है। ये बहुत ख़तरनाक मसला है दुनिया के सतह पर। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, ऐसे केसेस हैं जिन पर मैं तन्हा अकेले होने की वजह से, कोई अफरादी क़ुव्वत न होने की वजह से मैं सोशल मीडिया पर बात नहीं कर सकता। सिर्फ मैं आपको इशारतन अपने इस अल्फाज में बताता हूँ कि बच्चों का मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बिज़नेस है कि आपके बच्चे लावारिस
बन जाए और उनके हाथ चले जाए और उनके रोज़ी रोटी का सबब बन जाए। तो मैं आप तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि खुदारा अगर आपका बच्चा एक दिन अगर खुदा न खास्ता आपकी नज़रों से ओझल हो तो आप फ़ौरन पुलिस से रब्ता करें कि हमारा बच्चा, और उसकी तस्वीर, उनकी तमाम चीज़ें, क्योंकि ये 2 बच्चे जब आए थे, मिले थे, जिस घर में ये मौजूद थे, इन घर के अफराद ने जाकर इनकी जो इलाके की जो पुलिस है, जो थाना पड़ता है, वहाँ तक जाकर तस्वीरें दी थी कि ये बच्चे हमारे पास आए हैं, हमारे पास मौजूद है, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करने आए तो आप हमारा नंबर उनको दीजिएगा। तो उनकी जो इलाके की जो पुलिस है उन तक मतलब वो भी नहीं, उनको क्या पता होगा, क्योंकि उनके पास कोई गए नहीं रिपोर्ट करने, इनके वालिदैन। तो 3 दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस केस में कामयाबी का ज़रिया बनाया। और ये वीडियो आप देख रहे होंगे और कि किस तरह से वो बच्चा अपने बाप के गले लग रहा है, बड़ा खूबसूरत मंज़र था। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के मामलात में पुलिस को, इदारों को ज़रूर आप आगाह करें उनको, क्योंकि कुछ इस तरह के इदारे हैं जो गुमशुदा लोगों के हवाले से काम करते हैं, गुमशुदा बच्चों के हवाले से, जो इलाकाई सतह पर वो थानों से राब्ते में होते हैं, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। आप थाने से जब जाकर राब्ता करते हैं तो उस बच्चे की तस्वीर को उस ग्रुप में शेयर करते हैं। शहर भर में अगर कहीं भी उस बच्चे के लिए कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो यहाँ से फ़ौरन वहाँ खबर पहुँच जाती है कि इस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, और दूसरे थाने वाले जो दूर कहीं मौजूद हो वो उस मुतालिका थाने को इतला देते हैं कि आपके ये 2 बच्चे हमारे हुदूद में मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारा इस पैगाम को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम मज़ीद एक दूसरी वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।